कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। आप बिल्कुल समर्थन में तो सुनिए, बोलिए ना इस चीज को। अब मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई। बिल्कुल बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। बहुत हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत चाहता हूं। मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले। हाँ, आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारी। हैसियत है दो कौड़ी। सुनो मेरी बात, आप बकवास सब मोदी की बात है, करते हो, उसी के हाँ में मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ। मतलब देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की डिबेट में हम देखेंगे गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार राजा एवं लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव के बीच बहुत ही मज़ेदार नोकझोंक हो गई। दोनों एक दूसरे पर बड़ा ही कड़ा एवं तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। तो अगर आप भी इस डिबेट का मज़ा लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें। या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। क्या बोला तूने? मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानियां, एक मिनट आप बिल्कुल समर्थन में तो सुनिए, बोलिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप अरे बोलिए ना सुनो यार, बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक बीजेपी में है भाई। बिल्कुल बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, साथ होना मोदी ये के साथ एजेंट है, ये बिका हुआ एजेंट है। चल झूठा। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं और पीछे जाकर के संघ के साथ मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ओके इनकी जांच कराओ पहले। अंसार अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर एक मिनट, अंसार रजा का जवाब। अब आप शांत रहिए। रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है। हम कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं। हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारा अगर भेजा सनक गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। दो आदमी पीछे नहीं है आपके, ना आपकी पार्टी होना ना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं। आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है हमारी। हैसियत है दो कौड़ी। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के, क्लियर आदमी हूं, टीवी पे मैं अपने मुल्क भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर हमें संगीत बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरा अपना राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर। मैं बोलूंगा ना, तुम्हारी तरह हाँ मैं थोड़ी ना मिलाऊंगा मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हाँ मैं थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक एक करके। जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है, और उसी के हाँ में मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। अब एक्सपोज हो गए, चुप हो जाओ, बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी देश के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, हम मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है, हम ना भाजपा से मतलब है। नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अच्छा बात नहीं है। अगर देश के, सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। शांति, अब शांति। ओके, अंसार रजा बोलिए, आप बोलिए साहब। चलो सुनो, अब मैं सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बात हो गया,
बस हो गया। अब दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना। अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो? अब बोल, तब संगीत सुनोगे तुम। यहाँ ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, नाम तो ले लो। अरे क्यों नहीं नाम? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे मालूम मुझे है क्या लेना नहीं। अब आप छुपा रहे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी। तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके क्या ये बकवास करते हो तुम आकर के? मैंने ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आदमी आप हर डिबेट भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके खिलाफ इश्यूज को उठाइए। अंसार एक सेकंड से, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है कि पैसे बड़े लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो, हर चैनल पे जाकर के सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी तुमको जानता है। जवाब जो है बच्चों वाली कोई नहीं, अगर जानता है तो लिख के दो। मैं तो रोज इस सरकार के खिलाफ बोलूंगा कि तुम बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा विवेक जी, क्योंकि क्रिटिसिज्म करना चाहिए हेल्दी डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो, आप मत बोलिए, आप हम यहां मिलाइए सरकार के, ये आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। आपका पक्ष है? मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम नहीं किया ठीक से। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और मेरे को ये बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका ये, आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई आगे? कहीं मत बोलिए आगे जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं आई? डिबेट इसीलिए होती है अपनी पार्टी में कि सरकार ने अधिकार दिया है कि वह पक्ष रखे। तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। गजब बेइज्जती है। नहीं उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम? क्या होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करते हो। सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े जब इनके पास जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, सीनियर लीडर अपनी पार्टी के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा।